हेलो गाइस, वेलकम टू बराड़ डिजिटल एज में जयदीप बराड़ पीजीटी कंप्यूटर साइंस। हमने पाइथन प्रोग्राम की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसके अंदर हम पाइथन के प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर आपने पहले वाले प्रोग्राम नहीं देखे तो सभी प्रोग्रामों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पहले आप उन प्रोग्रामों को देखें फिर इस वीडियो को देखें। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो प्रोग्राम हमारा है प्रिंट पिरामिड यूजिंग फोर लूप। फोर लूप का यूज करते हुए हम एक पिरामिड मतलब मीन्स पैटर्न के अंदर पिरामिड कैसे बनाएंगे उसका प्रोग्राम हमने आज बनाया है। तो लेट्स बिगिन, देखते हैं क्या है इसके अंदर। क्योंकि ये पिरामिड का प्रोग्राम है तो मैंने क्या लिखा है, एग्जाम्पल ऑफ प्रिंट है सिंपल पिरामिड पैटर्न। इसको पैटर्न के तौर पर मैं इसको समझाने से पहले आपको थोड़ा बता देता हूँ किस फॉर्म में ये जो हमारा आउटपुट आएगा किस फॉर्म में आएगा, इसको हम लोग देखते हैं। तो जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जैसे वो किस तरफ, जैसे मान लो मैंने स्टार दे रखा है तो स्टार का फॉर्म में ऐसे प्रिंट होके आए क्योंकि पिरामिड है। तो इस फॉर्म में प्रिंट होके आए एक तरह से ये वाला राइट एंगल के फॉर्म में, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस लूप के थ्रू हम इसको प्रिंट करेंगे पाइथन का कोड के थ्रू एक सिंपल पिरामिड कैसे आएगा। तो इसके लिए आप लोग देखोगे यहाँ एक बार समझने की कोशिश करें। यहाँ देखोगे आप इस एग्जांपल के तौर पे यहाँ रो देखते हैं। सबसे पहले रो कितनी, क्योंकि रो ऐसे होती है 1 2 3 4, 4 रो होगी। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 ही हमारे कॉलम है। तो इससे ये समझ में आता है क्योंकि इसको चलाते किसके थ्रू, हम किसी लूप के द्वारा चलाते हैं। तो मैंने एक रो है एक कॉलम है, तो सीधी सी बात है यहाँ मेरे को क्या चाहिए, 2 फॉर लूप चाहिए कि इसके अंदर क्या चाहिए कि 2 फॉर लूप चाहिए। फिर क्या चाहिए कि हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ एक वैल्यू है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। अब यहाँ ऐसे भी देखो एक रो है तो एक ही मेरा कॉलम है, 2 रो मतलब सेकंड रो है तो 2 ही कॉलम है, थर्ड तीसरी रो उसके अंदर 3 ही कॉलम है, चौथी रो है उसके अंदर 4 ही कॉलम है। तो ये भी है, मतलब इंक्रीमेंट भी चाहिए और रेंज चाहिए, कैसे चाहिए। तो इसके लिए मैंने स्मार्ट प्रोग्राम बनाया। सबसे पहले हमें कोई नंबर डालना पड़ेगा जिस नंबर को हमें इनपुट करवाएंगे। तो सबसे पहले इसके लिए कोई भी नंबर चाहो नंबर, एक्स चाहो एक्स, वाई चाहो वाई, यूज़र से इनपुट करवाना है इनपुट फंक्शन के द्वारा। तो इसको पहले सबसे पहले हमें इनपुट करवाएंगे। तो मैंने क्या किया, n इक्वल टू इंटीजर टाइप का और इनपुट फंक्शन से इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने कर दिया एंटर द नंबर ऑफ रो। क्योंकि सबसे पहले मैंने रो जो डालूंगा वो फर्स्ट रो के लिए डालेगा। इसके लिए कितनी रो डालनी है, 1 2 3 4, क्योंकि सबसे पहले मैंने उसको रो बतानी पड़ेगी कितनी रो है, और कॉलम वाला मैं उसमें लूप लगा लूंगा। तो मैंने यहाँ सबसे पहले मेरे पास नंबर मांगेगा कितनी रो के नंबर डालिए। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने जैसे इस प्रोग्राम के अंदर है तो मैंने कितनी डाली होगी, 4 रो डाले होगा, यहाँ 4 डाला होगा। तो अब आता है फर्स्ट लूप के बाद जो मेरा क्या है आउटर लूप है, जो बाहर का लूप देखेगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, फॉर आई, ये मेरा सिंटैक्स है लूप का, आई क्योंकि आई के थ्रू चलेगा, इन और रेंज लिखूंगा 0 से n। हम यहाँ 0 से n लेकर के आए तो आप 1 से n भी ले सकते हो। इसके अंदर थोड़ा समझने की बात ये है, जैसे मान लो मैंने यहाँ 5 डाला, क्या डाला एक बार देखना आप। जैसे मान लो मैंने 5 डाला, एंटर दा, क्योंकि रो पूछ रहा है ना मेरे से वो, तो एंटर द, मैंने 5 डाल दिया यहाँ 5 डालते ही हमारा क्या है, रेंज है 0 से 5। ठीक है। अब ये क्या होता है, ये तो मेरी इंक्लूड होती है इसके अंदर, लेकिन ये एक्सक्लूड होती है, ये वैल्यू इंक्लूड नहीं होती। तो इसके अंदर कितना आएगा मेरा, 0 1 2 3 4 तक आएगा। अगर यहाँ 1 होता, यहाँ क्या होता, 0 की जगह 1 होता। जैसे मैं डाल देता हूँ 1 से 5 रेंज, मान लो यहाँ मैंने 0 की जगह 1 भी ले सकता हूँ, कभी सोचो 1 नहीं ले सकते, मैंने 1 से 5 ले लिया। तो हमारा उस टाइम जो वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 5 इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। मतलब स्टार्टिंग रेंज यहाँ से, और ये जो लास्ट वाली वैल्यू वो उसके अंदर कंसीडर नहीं करती, वो आउटर लूप के अंदर चली जाती है। तो मैंने यहाँ रेंज ली स्टार्टिंग में 4 आई इन रेंज 0 to n। तो स्टार्टिंग में जो भी वैल्यू डालूंगा उसको देखेंगे हम। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यही ले लिया, फिर मैं 5 डाल के देखता हूँ हम यहाँ कंसीडर, क्योंकि हम यहाँ देखेंगे कि साथ साथ में कैसे आउटपुट आया, किस तरह का आउटपुट आया। तो मान के चलो मैंने यहाँ 5 डाल दिया। ठीक है। अब ये हमारा इंटर लूप हो गया, वो आउटर लूप था। इंटर लूप के लिए देखेंगे चेंजिंग वैल्यू, ये हमारा किसके लिए चलता है, ये हमारा चलेगा रो के लिए। किसके लिए होता है ये लूप, रो के लिए। रो मैंने डाल दी, 5 रो है, 1 2 3 4 5। अब 5 डाला है तो 0 से क्या हो जाएगा मेरा, 4 तक हो जाएगा। कहने का मतलब रो कितनी हो जाएगी, 5 ही रो हो जाएगी। अब यहाँ देखेंगे ये मेरा कॉलम के लिए है,
4J, वहाँ I है तो यहाँ J है कॉलम के लिए। इन रेंज, यहाँ क्या करें मैंने 0 से लेके और I प्लस में 1, जो वहाँ I की वैल्यू होगी, स्टार्टिंग में I की वैल्यू 0 हो तो यहाँ 1 हो जाएगी, अगर यहाँ मैंने 2 लिया तो यहाँ 3 हो जाएगी, अगर यहाँ 4 लिया तो यहाँ 5 हो जाएगी, अगर यहाँ 6 लिया तो यहाँ 7 हो जाएगी, मतलब उससे एक आगे चलेगी। प्रिंटिंग द स्टार्स, तो उसके बाद मैंने क्या करवा दिया, प्रिंट कर दिया स्टार में एंड दे दिया। इससे क्या हो जाएगा, वो एक स्मार्ट प्रूफ में प्रिंट हो जाए और एंड को कर दे। अगर ये एंड नहीं लगाऊं तो मेरा स्टार कंटिन्यूस चले जाएगा। तो जैसे अगर सेकंड रो है तो दो स्टार प्रिंट हो जाएगा, एंड हो जाएगा। थर्ड रो है तो 3 स्टार प्रिंट हो जाएगा, एंड हो जाएगा। 4 है तो 4 मेरे जो स्टार है वो प्रिंट हो जाएगा, एंड हो जाएगा। उसके बाद ये लास्ट दिया है मैंने, क्योंकि लास्ट प्रिंट करवाने के लिए, क्योंकि 2 मेरे पास फॉर लूप थे तो उसके लिए कि खाली प्रिंट करवा दें, यहाँ कोई वैल्यू नहीं देनी है। एंडिंग द लाइन ऑफ ईच रो, ये इससे ये होगा कि हर एक लाइन की एंडिंग कहाँ होती है। इतना करने के बाद हम लोग देखेंगे, जैसे ये हमारा आउटपुट आया है F5 प्रेस करने के बाद। इसके बाद हम लोग देखेंगे हमारा आउटपुट किस फॉर्म में आया है। जैसे पहले में हम लोग देखेंगे तो एक जो पहली रो है तो एक ही रो है, एक ही कॉलम। दूसरी में देखेंगे तो सेकंड रो 2 कॉलम है, थर्ड रो 3 कॉलम, फोर्थ रो 4 कॉलम, फिफ्थ रो 5th कॉलम और 6th रो 6th कॉलम। ये क्यों आया है, क्योंकि जो हमारी रेंज थी 0 से 60, इसके अंदर कौन सी वैल्यू कंसिडर हो गई, 0 होएगी, 1 होएगी, 2 होएगी, 3 होएगी, 4 होएगी और 5 होगी। लेकिन काउंटिंग में टोटल कितनी है, 6 है। तो इसी तरह मेरा 6 आया है, क्योंकि लूप मेरे 2 है। पहला वाला लूप कितना है मेरा, 0 से लेके 6 डाला है मैंने, ठीक है। और सेकंड वाला लूप क्या है, जो मेरा J वाला है, वहाँ J की वैल्यू कितनी है, 0 से लेके I प्लस में 1 है, I की जो भी वैल्यू। तो स्टार्टिंग में जैसे मैं वैल्यू दूंगा 0 वाली वैल्यू, 0 वैल्यू दूंगा तो यहाँ से मेरा 0 आ गया, तो यहाँ से ट्रू हो गया वैल्यू। अब यहाँ आएगा मेरा, यहाँ आते ये देखेगा J की वैल्यू भी 0 है, लेकिन यहाँ क्या करेगा, I प्लस में 1, I की वैल्यू पहले 0 थी और 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। और लास्ट में मैंने यहाँ दे रखा प्रिंट करवा रखा है स्टार, तो स्टार प्रिंट होके बाहर आ जाएगा ये वाली वैल्यू। उसके बाद क्या होएगा, अब I की वैल्यू मेरी यहाँ कितनी हो रही है, 1 हो रही है, तो I की वैल्यू यहाँ आएगी 1। अब यहाँ I की वैल्यू 1 होगी, 1 और 6, तो यहाँ इस रेंज के अंदर ही है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ J की जगह, अब J की वैल्यू यहाँ क्या होगी, यहाँ 1 होगी मेरी, और अब यहाँ थी भी 1 थी, 1 प्लस में 1 2, तो यहाँ जो मेरी रेंज होगी, रेंज J के अंदर कितनी होगी, J वाले लूप के अंदर रेंज होगी 1 और 2 के अंदर, और प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि 2 ही वैल्यू है तो प्रिंट स्टार हो जाएगा, 2 रो 2 कॉलम। इसकी तरह अब मेरी 2 है, दोबारा यहाँ चले जाएगा फॉर लूप फर्स्ट वाला I के अंदर, I वाला लूप है, तो वहाँ मेरी वैल्यू है अब हो रही है 2 और यहाँ 6 है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसके अंदर ही नीचे आएगा। नीचे अब J वाले लूप के अंदर है ना मेरी, तो 4 की वैल्यू कितनी हो रही है, जो 4 के अंदर देखेंगे J की वैल्यू, एक तो 2 है और एक है 2 प्लस में 1, क्योंकि इंक्रीमेंट हो रहा है तो 3 हो रही है, तो 2 ही वैल्यू है, तो ये 3 वाला प्रिंट हो जाएगा, 2 रो 3 रो और 3 कॉलम। इस तरह 4 रो 4 कॉलम, 5th रो 5th कॉलम, 6 रो 6 कॉलम। तो ये मेरा प्रोग्राम बन जाएगा। इस तरह से पूरा का पूरा मेरा पैटर्न प्रिंट हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। आई होप आप लोगों को प्रोग्राम अच्छे से समझ में आया। अगर प्रोग्राम अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग विराट डिजिटल एज।